एक ऐसी जगह है जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं और गंगा का जन्म होता है। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और पहली बार गंगा की जीवित धारा का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देवप्रयाग के पवित्र संगम के दर्शन होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देहरादून से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का एक छोटा शहर है। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा यह शहर गंगा नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो गंगा का उद्गम गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से होता है, लेकिन वहां उसे भागीरथी कहा जाता है और वही भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलकर गंगा का निर्माण करती है, जो कि देवप्रयाग में होता है। तो मेन रोड से थोड़ा सा 50 मीटर सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद ये मुख्य रास्ता है रघुनाथ मंदिर एवं संगम घाट जाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले इस रास्ते से होते हुए हम जो है संगम घाट की तरफ जाएंगे। आपको संगम दिखाएंगे। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, यहाँ पर देवप्रयाग है ये। और उसके बाद यहाँ पर गंगा का निर्माण होता है। पहली बार गंगा का जो जन्म है वो इसी स्थान से होता है। और साथ साथ रघुनाथ मंदिर है, उस रघुनाथ मंदिर के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी उसकी हिस्ट्री है, उसकी जो पौराणिक कथा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि इस समय आप देख पा रहे होंगे, ये जो नदी यहाँ से बहती हुई जा रही है, ये है भागीरथी नदी, जो कि आगे जाके उस साइड से अलकनंदा नदी के साथ इनका जो है मिलन होता है और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। तो चलिए, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको और ज्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी इस यात्रा में बने रहिए। मेन सड़क से कुछ सीढ़ियां उतरकर एक सस्पेंशन ब्रिज लगता है, जिसे आप इस समय वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस पुल से होते हुए हम संगम घाट तक पहुंचते हैं। पुल को पार करते ही एक छोटी सी मार्केट लगेगी, जिसे आप आगे वीडियो में देखोगे। तो दोस्तों, हम अभी ब्रिज के पास नहीं जा रहे हैं। यहीं से मेन पॉइंट से एक छोटा सा जो है ये गलियारा है, इसे होते हुए हम सीधे भागीरथी नदी के बिल्कुल नीचे तक पॉइंट तक जाएंगे और वहां से आपको ये खूबसूरत नजारे दिखाएंगे। तो आइए। तो दोस्तों, फिलहाल पूरे देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद आपको इस तरह के ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। और इस टाइम पे मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल यहाँ पर, ये है भागीरथी नदी और मैं बिल्कुल पुल से नीचे आ गया हूँ और यहाँ से इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रहा हूँ। आप यहाँ से नीचे जाकर आगे जो घाट है वहाँ पर अलकनंदा नदी के साथ भागीरथी नदी का संगम होगा और उसके बाद गंगा का निर्माण होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया है। तो चलिए, फिलहाल इस खूबसूरत नज़ारे को हमने एंजॉय कर लिया है। अब मैं इस ब्रिज से होते हुए सामने एक छोटी सी मार्केट है, जो कि देवप्रयाग की बहुत ही सुंदर सी मार्केट है, उस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम जो है संगम पे जाएंगे। संगम के दर्शन आपको कराएंगे। आई होप दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और आपको संगम दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा तो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए, अब मैं आपको ब्रिज के पास लेके चलता हूँ। ब्रिज को पार करके हम इस खूबसूरत सी भागीरथी नदी को पार करेंगे और उसके बाद संगम तक पहुँचेंगे। तो चलिए, चलते हैं। दोस्तों, ये वो सस्पेंशन ब्रिज है जो कि देवप्रयाग मार्केट को कनेक्ट करता है।
दोस्तों ये ब्रिज भागीरथी नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 200 मीटर है। जैसे ही मैं इस ब्रिज को पार करूंगा तो देवप्रयाग की एक सुंदर सी मार्केट लगेगी। छोटी सी मार्केट है, तो चलिए आपको मार्केट दिखाते हैं। दोस्तों पुल को क्रॉस करने के बाद जो है हम देवप्रयाग की मार्केट में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है और बीच में ये पतला सा रास्ता है जिससे गुजरते हुए हम जो है संगम घाट तक पहुंचते हैं। दोस्तों जब कभी भी आप इस जगह पर आएं तो यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनसे जो है आप खरीदारी करें, ताकि उनको भी बल मिलेगा और उनकी आजीविका इसी चीज़ पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, कपड़े लत्ते जूते सजावटी सामान और बहुत सारा सामान जो भी दैनिक जीवन में यूज़ होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको रघुनाथ जी के मंदिर में नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ का भी स्पेशल वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं संगम नगरी देवप्रयाग के। और ये देखिए, ये हम संगम घाट देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं। ये जगह है और यहाँ से होते हुए जो है हम नीचे संगम की तरफ जाएंगे। ये देखिए, ये सामने वही भागीरथी नदी बह रही है। तो चलिए चलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये देखिए, ये आप जो चंचल स्वभाव में जो ग्रीनिश वाटर है, ये है भागीरथी नदी जो ये आगे बह रही है। और इस साइड से ये जो नदी आ रही है ये है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से आ रही है। और इस पॉइंट पर जो है दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ से ऑफिशियल गंगा का जन्म होता है और गंगा का मैदानी जो सफ़र है शुरू होता है इस जगह से। ये है देवप्रयाग दोस्तों, दो नदियों का संगम अलकनंदा और भागीरथी। तो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र संगम के। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग इस पवित्र संगम पर स्नान करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा पुराणों में, शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है। और जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे कि नदी के इस तरफ जो है ना काफ़ी संख्या में जो है मछलियाँ भी आपको दिखाई देंगी। और ये देखिए, एक तरफ जो है बहुत गहरा और उग्र स्वभाव में भागीरथी नदी है और दूसरी तरफ शांत स्वभाव में ये है अलकनंदा रिवर जो बहुत ही शांत है। और दोनों शांत और उग्र स्वभाव वाली दोनों नदियों का जो पवित्र संगम है वो इस स्थान पर हो रहा है जिसे कहा जाता है देवप्रयाग। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यह स्थान दो नदियों का संगम स्थल है। दोस्तों पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यही वह स्थान है जहां पर राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करी थी ताकि वो गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित कर सके और अपने पूर्वजों का उद्धार करा सके। दोस्तों यह स्थान भागीरथ, देवर्षि नारद और देवताओं की यज्ञ स्थली रहा है, इसीलिए इसे देवप्रयाग कहा जाता है। दोस्तों पवित्र संगम के दर्शन करने के बाद भागीरथी नदी में एक साथ हजारों की संख्या में इतनी सारी मछलियां मैंने देखी। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी सारी मछलियां कभी नहीं देखी थी। सचमुच में ये अनुभव बहुत ज़्यादा खास था और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुखद लग रहा था। दोस्तों जब कभी भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर आएं तो देवप्रयाग हमेशा आपके रास्ते में पड़ेगा। आप यहाँ रुककर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें, यहाँ स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ स्नान करते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ पर स्नान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये एक विशेष मान्यता है, तो यहाँ आप ज़रूर आइए। संगम के पास ही ये एक पवित्र गुफा है जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर साधु संत प्राचीन काल में तपस्या किया करते थे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको संगम ब्रिज की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और जब आप हाईवे से देखते हैं तो बड़ा सुंदर सा एक वाइट कलर का ब्रिज दिखता है। चलिए मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। तो दोस्तों इस समय आप ये सुंदर सा एक ब्रिज देख रहे होंगे मेरे पीछे। दोस्तों इसे कहते हैं संगम ब्रिज। और ये जो नदी सामने आ रही है ये है अलकनंदा रिवर। इस रिवर के ऊपर ये संगम ब्रिज बना हुआ है जो दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो फिलहाल मैं इस ब्रिज से पार जा रहा हूँ और आपको अलकनंदा के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए, ये वो ब्रिज है, आप देखिए मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वो सुंदर सा ब्रिज है, उस तरफ से मैं यहाँ आया हूँ। और इस तरफ से आपको जो है ना, ये अलकनंदा नदी का बहुत ही प्यारा व्यू दिखेगा आपको। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पीछे आप जो है देख पा रहे होंगे, ये है अलकनंदा रिवर, जो कि यहाँ से बहुत ही शांत स्वभाव में बह रही है। और नीचे जो है जो भागीरथी रिवर है, वो जो है इससे मिलती है, और फिर उसके बाद जो है गंगा का निर्माण होता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ आपको। आगे एक छोटा सा ब्रिज है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वहाँ मैं लेकर चलता हूँ आपको। ये देखो, वो है भागीरथी नदी और ये है अलकनंदा, और यहाँ से इन दोनों नदियों का संगम होता है। और पहली बार यहाँ से इस नदी को कहा जाता है गंगा। तो जय माँ गंगा। और इस तरह से गंगा नदी ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए कितना भव्य, कितना खूबसूरत और कितना दिलकश नजारा यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। हर हर गंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो देवप्रयाग का। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।